ओके, थोड़ा और एटीट्यूड फिर से करते हैं। चलो शुरू करें। 1 2 सबको डिस्टर्ब कर दिया। माफ करना, दरअसल डांस इतना अच्छा लग रहा था कि मैं। पर तुम यहाँ क्या करने आई हो? कोई सेल ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई? नहीं, मैं भी क्लास के लिए आई थी। हे गर्ल्स, आने के लिए थैंक्स। हाय, मैं हूँ जेडा। तुम्हें भी डांस टीम ज्वाइन करनी है क्या? ओह, मैं आपको जानती हूँ। मैं आपको सालों से फॉलो कर रही हूँ। दरअसल मेरा एक सपना है कि मैं फैब फोर का हिस्सा बन पाऊँ। Oh God. हमारे ग्रुप से एक डांसर चला गया, अब हम बस 3 बचे हैं। इसलिए हम एक और डांसर ढूंढ रहे हैं। चलो आ जाओ। ओके गर्ल्स, चलिए सबसे पहले बेसिक डांस मूव से शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ जैकी। एवन, कोई आइडिया है ये कब तक डांसर्स चुनेंगे? लगता है अगले महीने तक। शायद वो मुझे चूज कर ले, क्योंकि मैं शायद वो तुम्हें चूज कर लेते अगर ये कोई खाने का कंपटीशन होता। वरना तो तुम्हारा कोई चांस नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो सच बोल रही हूँ। देखो, एक खास तरह की बॉडी होनी चाहिए डांस करने के लिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। चलो शुरू करते हैं। क्या यहाँ किसी को बॉडी रोल आता है? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा कर रही हो। तुम तो वाकई अच्छी डांसर हो, एकदम परफेक्ट। ओह, अगर जैकेट उतार लोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों नहीं? वाओ, चलो घर चलते हैं। इसके होते हुए हमें फैब फोर में एंट्री नहीं मिलेगी ना? कहना क्या चाहती हो? इससे बढ़िया बॉडी रोल और कौन करेगा? बस करो, ऐसे मजाक मत उड़ाओ। उसकी बात मत सुनो। शायद वो सच कह रही है। मैं डांसर कभी बन ही नहीं सकती। हे, तुम जिंदगी में जो चाहो बन सकती हो। बस मेहनत करती रहो और खुद पर भरोसा करो। हमेशा याद रखना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यही तो हमें चाहिए। माफ करना, मुझे एक ब्रेक चाहिए। शायद सभी थोड़ा थक गए होंगे। अभी तो मेरा बस वार्म अप हुआ है। कोई समझ क्यों नहीं रहा है कि ये डांसर बनने के लायक नहीं है? हम लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। वहाँ सबके लिए स्नैक्स रखे हैं। अच्छे स्नैक्स हैं। काफी टेस्टी लग रहा है। अब तुम आ गई हो तो दूसरों के लिए खाना बचना मुश्किल है। वैसे तुम डांसर क्यों बनना चाहती हो? वैसे जितना मुझे याद है, बचपन से ही जब भी मेरे डैड रेडियो ऑन करते थे तो मेरे पैर अपने आप ही बीट पर नाचने लग जाते। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रही हूँ। मुझे डांसिंग बहुत पसंद है। पर तुम्हें खाना ज्यादा पसंद है। तुम मुझे बार बार क्यों सुनाती हो? मुझे अकेला छोड़ दो। फास्ट फूड छोड़कर फ्रूट्स खाओगी तो ये 100 किलो का वजन कम हो जाएगा और तुम डांसर बन पाओगी। सोच लेना। ओके, मूव्स तो सबको आते हैं, तो अब सोलो करते हैं। तुम्हारी एनर्जी अच्छी लग रही है, तुम स्टार्ट करो। ठीक है। वाओ, ये अमेजिंग था। लगता है कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो नेक्स्ट कौन जाएगा? हे, जैकी है ना? इनिशिएटिव लेना अच्छा है। चलो आ जाओ। मुझे शायद और प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई बात नहीं, जितना आता है दिखा दो।
कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल स्टेप था। कहा था ना, ये डांसर बनने के लिए फिट नहीं है। ऐसा मत बोलो, शुरुआत कहीं से तो करते हैं ना। तो फिर शुरुआत 20 किलो कम करने से तो करो। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि सपने देखना गलत है, पर नामुमकिन सपने मत देखो। तुम डांस के अलावा कुछ और ट्राई कर लो ना, जैसे हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट। वहां तुम जरूर जीत जाओगी। रुक जाओ, आगे का तुम लोग देख लो, Yes, sure. मैं अभी Okay. आती हूँ। हे, 1 मिनट रुको। तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर तुमने कहा था डांसिंग तुम्हारा ड्रीम है। हाँ है, या था शायद। मुझे लगता है मैं इसके लिए बिल्कुल फिट नहीं हूँ। सिर्फ इसलिए मत जाओ क्योंकि कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। जानती हो, जब मैंने डांस शुरू किया था तब कितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। लेकिन किस लिए? तुम तो इतनी पतली हो। तुम्हें लगता है मैं हमेशा से ऐसी थी? मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। सुनो, जब मैं छोटी थी तो मेरा वजन बाकी सभी से ज्यादा था, लेकिन फिर भी मैं डांसर बनना चाहती थी। मैं जब भी प्रैक्टिस के लिए जाती, लोग मेरे ऊपर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी डांस के लायक ही नहीं है। पर जानती हो कि मैंने क्या किया? मैंने अपना सपना नहीं टूटने दिया। मैं पूरी मेहनत से डांस करती रही और खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। मैंने सोच लिया था कि मुझे बेस्ट डांसर बनकर डांस की दुनिया में नाम कमाना है। और पता है क्या हुआ? टाइम के साथ साथ मेरा सपना भी पूरा होने लगा। लोग मुझे बेस्ट डांसर्स में से एक कहने लगे। तो अब तुम समझी, पहले मेरा वजन भी ज्यादा था, पर मैंने उसे अपने डांसर बनने के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। क्योंकि तुम जिंदगी में जो चाहो बन सकती हो, बस मेहनत करती रहो और खुद पर भरोसा करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम पहले मेरे जैसी थी और अब तुम इतनी बड़ी डांसर बन गई हो। वाह, थैंक यू ज़ायरा। ऐसे ही तुम्हें भी सक्सेस मिलेगी। हम 4 डांसर को 1 महीने बाद चुनेंगे। तब तक प्रैक्टिस करती रहो, तुम जरूर अच्छा करोगी। इस नई हौसला अफजाई के बाद जैकी खुद पर भरोसा करके फिर से दुगनी मेहनत से प्रैक्टिस करने लगी। हर रोज वो बाकी सबके आने से पहले ही प्रैक्टिस पर पहुंच जाती और सबके जाने के बाद भी प्रैक्टिस में लगी रहती। जब भी वो लड़खड़ाती या हार मानने का ख्याल दिल में आता, उसे जेडा की बातें याद आ जाती और वो फिर से डांस करने में जुट जाती। उसने खुद पर भरोसा बनाए रखा। वक्त के साथ जैकी पहले से बेहतर होती चली गई। एक के बाद एक वो हर दिन प्रैक्टिस करती रही और आखिरकार वो एक जबरदस्त डांसर बन ही गई। और फिर फैसले का दिन आखिर आ ही गया। ओह नो, मैं भूल गई। एक बार और ट्राई कर सकती हूँ प्लीज? माफ करना, पर सबको बस एक ही मौका मिलेगा। क्या तुम नेक्स्ट आना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। उप्स, कोई बात नहीं, होता है। नेक्स्ट। नहीं, गलती से हो गया। मैं कभी गलती नहीं करती। वो क्या है कि कल रात मैं पार्टी में थी और सो नहीं पाई। प्लीज एक और चांस। पार्टी के बजाय तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। माफ करना, पर सबको एक ही चांस मिलेगा। जैकी, क्या अब तुम आना चाहोगी? जरूर। मेरी बात मानो, डांस रहने दो, वरना सब मजाक उड़ाएंगे। मोटी। रेडी?
दिखाया। क्या बात है। बहुत अच्छा किया। थैंक्स, मैंने इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करी इसकी और किस्मत अच्छी थी। मुझे एक मौका दो, फिर देखना ये मेरे सामने नहीं टिकेगी। एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने फैसला कर लिया। चलिए गाइस, आप सब भी मेरे साथ फैब 4 के नए मेंबर को मुबारकबाद दीजिए। जैकी, ओह माय गॉड, सच में? क्या मैं सच में फैब 4 का हिस्सा बनने वाली हूँ? ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे सच प्लीज में कह दो ये यकीन सब हो रहा कि मजाक है। ये कैसे हो सकता है? आप लोग इसे चूज कर रहे हैं मुझे छोड़कर। ये नहीं हो सकता। पर ये तो हो चुका है। जैकी, चलो तुम्हारी यूनिफॉर्म बनवा कर आगे का स्केड्यूल बताते हैं। मेरी सलाह मानो, तुम जिंदगी में जो चाहो बन सकती हो, बस मेहनत करती रहो और खुद पर भरोसा रखो। याद रखना। क्या बात है, अच्छा सबक सिखाया। फुटबॉल। हाँ थैंक्स रजीना। वक्त आ गया तो मैं फुटबॉल खेलना सिखाऊं। हाँ लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। ज़ेन, ये एक बढ़िया गिफ्ट है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अब ये लाने के लिए रजीना को थैंक्स बोलो। थैंक यू रेजीना। You're welcome। क्यों ना अब ये वाला खोला जाए। क्या ये शूज हैं। मैं जानती हूँ तुम डांस क्लास में जाना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। आप तो मेरे लिए पूरी ड्रेस लाई हैं। थैंक्स मॉम। वेलकम बेटा। तुम ये क्यों लाई हो? क्योंकि इसे बैले करना बहुत पसंद है। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा बेटा एक बैले डांसर बने। इसे तो चाहिए कि ये दूसरे बच्चों की हैंक, तरह। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? पहले ज़ेन को बाकी के गिफ्ट तो खोल लेने दो। अब मैं ये खोलूंगा। अच्छा सुनो, मेरी चाबियां देखी हैं क्या तुमने? नहीं। ओह, लेट हो जाऊंगी। कहाँ रखी है मैंने? मैं ले आया। थैंक यू। सच में कटरीना, अब हमारा बेटा ऐसा दिखेगा? हैंक, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें क्या तुम? बुराई है डैड? आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे डैड बस थोड़ा पुराने ख्यालों वाले हैं। ज़ेन को गुड लक नहीं बोलोगे हैंक? आज इसका पहला दिन है। डैड, कोई बात नहीं बेटा, चलो चलो। मुझे पता नहीं था यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही होंगी। अगर तुम चाहो तो मैं रुक जाती हूँ यहाँ। नहीं, मैं कर लूंगा। पक्का ना? ओके। मस्त मजे करना। अरे यहाँ तो देखो, देखो तो ये क्या कर रहा है। हंस क्यों रही हो? क्या तुम यहाँ हमारे साथ डांस सीखने आए हो? हाँ, क्यों? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम वो हो तो। हेलो एवरीवन। तो सारी लड़कियां बैले टीम में शामिल होने आई हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? दरअसल यहाँ पर एक लड़का भी है, लेकिन आप उसे भी लड़की समझ लीजिए। बस करो। तुम भी सीखने आए हो? हाँ, सीख सकता हूँ ना? बिल्कुल सीख सकते हो। तो ठीक है, सब लोग खड़े हो जाओ। तो आज हम करेंगे 5 बेसिक पोजीशंस। पहली पोजीशन, एड़ियां मिली हुई, पंजे बाहर, रीढ़ सीधी। सेकंड पोजीशन, हाथ नीचे की तरफ, बाहें बाहर निकालो। और तीसरी पोजीशन में अपने दाईं 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पिरुएट सीखने वाले हैं, एक टांग पे घूमना। ये घूमना किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं आंधे और मतलब बाहर की तरफ घूमना। जैसे
इस तरह। ठीक है, अब तुम करो। बढ़िया, अपने हाथ फैलाओ। बहुत अच्छे क्लेयर, बढ़िया था। थैंक यू। ठीक है ज़ेन, अब तुम करो। मुझे और प्रैक्टिस चाहिए। कोई बात नहीं, इसलिए तो तुम यहाँ आए हो, है ना? पूरी कोशिश के साथ करो। ठीक है। अब मजा आएगा। ओह माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें बस और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, शायद। या फिर तुम समझ लो कि ये बैले सिर्फ लड़कियां कर सकती है, लड़के नहीं, चाहे तुम जैसा जनाना लड़का ही क्यों ना हो। आज तुम्हें ज़ेन की काफी फिक्र हो रही है क्लेयर, ऐसा क्यों? तुम्हें डर है कि वो तुम्हारी जगह ले लेगा? हाँ, क्यों नहीं, इससे तो बिना गिरे बेसिक टर्न भी नहीं हो पाता। मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकता। वैसे सबको बता दूं, सब लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। कुछ ही हफ्ते बाकी है जब मैं ये तय करने वाली हूँ कि टीम में कौन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम अब कल मिलते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कल से तुम अपनी शक्ल यहाँ नहीं दिखाओगे। अगर फिर शर्मिंदा होना तो जरूर आना। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मैं कल वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। प्लीज उन बदतमीज लड़कियों की वजह से हार मत मानो। तुम तो हमेशा से बैले सीखना चाहते थे ना। मैं वहाँ अकेला लड़का हूँ, मुझे वहाँ शर्म आती है। कहाँ जा रहे हो ज़ेन? रुको। हो गई तसल्ली? प्लीज अब तुम भी मुझे लेक्चर देने मत लग जाना, ठीक है? कोई तो वजह होगी कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं और लड़कियां बैले करती हैं। हमेशा से ऐसा ही है। वक्त बदल गया है हैंक। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। सच कहूं तो अच्छा ही हुआ। हो सकता है अब उसे समझ आ जाए। उसे बैले से बहुत प्यार है, लेकिन अब तो उसे खुद पर भी शक होने लगा है। यकीन मानो, एक बार वो मर्दों वाले गेम खेलेगा तो ये बैले का भूत सर से उतर जाएगा। इस वक्त बस थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तुम्हारा मतलब है कि वो 5 साल की उम्र से कंफ्यूज था? क्या बोल रही हो तुम? देखो हैंक, हम दोनों ही ये बात अच्छे से जानते हैं कि ज़ेन को बचपन से ही तितलियां और यूनिकॉर्न पसंद थे, ना कि ट्रक और गन्स। तुम उसे वो चीजें पसंद करने पर मजबूर नहीं कर सकते जो उसे पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन इस सब से हुआ क्या है? उसका मजाक उड़ाया जाता है और वो रोते हुए वापस आता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो उसे पसंद है वो गलत है। अगर लोग ही गलत हैं तो उसका क्या कसूर? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा जिंदगी में वो कर सके जो उसे पसंद हो? हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बैले करे। क्या वो कभी आम लड़कों की तरह बर्ताव नहीं कर सकता? क्या तुम्हें याद है जब उसने पहली बार रेडियो पर आरियाना ग्रांडे सुना था? उसके बाद पूरा 1 साल वो बस वही सुनना चाहता था। जब भी कार में बैठा, आरियाना ग्रांडे चलाओ, आरियाना ग्रांडे चलाओ। यहाँ तक कि उसका बर्थडे भी उसी थीम पर था और तुमने भी तो वो ड्रेस पहनी थी। हाँ, अच्छे से याद है। और दूसरे किसी लड़के ने वैसा नहीं किया। हर कोई सुपर हीरो और रेसलिंग में जाना चाहता था। सच्चाई ये है, ज़ेन हमेशा से ही सबसे अलग था और यही उसे सबसे खास बनाता है, सबसे खास। इसलिए हमें उसे जैसा वो है वैसे ही रहने देना होगा। लेकिन मुझे वो करना नहीं आता। और हमारे पास चारा भी क्या है? उसके सपनों को कुचल दें और पूरी जिंदगी घुट घुट कर उसे जीने पर मजबूर कर दें ताकि वो बड़ा होकर खुद ही फैसला करे कि उसे क्या करना है। देखो, मुझे लगता है कि हमें उसे बदलने की नहीं, सपोर्ट करने की जरूरत है, समझे? ठीक है, तो प्लान क्या है? वो तो बोल रहा है कि अगर कोई और लड़का नहीं होगा तो वो दोबारा सीखने नहीं जाएगा। जब मैंने उसे वहां छोड़ा था तो मुझे अंदर से लग रहा था कि हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। इसलिए
मैंने फेसबुक पर पोस्ट डालकर पूछा था कि कोई और है जो अपने लड़के को बैले क्लास में भेजना चाहता हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। चलो अभी से डिलीट करो। मजाक कर रहे हो? देखो देखो तो सही क्या कमेंट आए हैं। बहुत सारी ऐसी माएं हैं जिनके बेटों को बैले में दिलचस्पी है और वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो, और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है हैंक, सच में। अच्छा, मुझे लगता है वक्त सच में बदल गया है। आखिरकार डैड ने अपने बेटे को सपोर्ट करने का फैसला कर ही लिया। कुछ दिनों बाद मां जेन को प्रैक्टिस के लिए लेकर आई। पहले तो उसने जाने से मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला वहां और लड़के भी हैं, तब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। वो स्टूडियो में प्रैक्टिस करने लगा और घर पर भी खुद से प्रैक्टिस करता। यहां तक कि मॉम के साथ भी प्रैक्टिस करता और डैड के साथ भी। जेन प्रैक्टिस करता रहा और धीरे धीरे अच्छा डांसर बनता गया। और फिर इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? नहीं, आप जाओ। ओके, गुड लक। तुम पक्का सिलेक्ट हो जाओगी। जानती हूँ। वो तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई। सोचा था तुम वापस नहीं आओगे। ओ, मैंने सोचा मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। किस लिए? दोबारा शर्मिंदा होने के लिए? हाँ, तुम एक बार फिर से सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाओगे। सच कहूँ तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और बहुत कुछ सीख गया हूँ। हाँ, तुमसे एक बात पूछूं? तुमने बैले इसीलिए चुना क्योंकि तुम्हें मर्दों वाले खेलों से डर लगता है? नहीं। तो बेचारे सिसी को चोट लगने से डर लगता है। नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, देखो तो सही कैसे नाराज हो रहा है। लगता है ये बहुत रोता भी है। अरे जाने दो, लगता है अभी ही रोना शुरू कर देगा। मुझे नहीं करना। जेन, बेटा क्या हुआ? वो लड़कियां फिर से मेरा मजाक उड़ा रही थी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। सब भूल जाओ। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। जेन, हेलो, कैसा रहा सब? ठीक नहीं हुआ। उसका फिर से मजाक उड़ाया गया और वो अब अंदर भी नहीं जाना चाहता। बहुत बुरा हुआ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दिल करता है वापस घर आ जाऊं उसके साथ। और 1 मिनट रुको। दरअसल एक आइडिया है। कुछ भी करके उसे वहीं रोकना। पता नहीं वो रुकेगा या नहीं। हेलो, अब चलिए। समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे डैड मुझे ने कुछ नहीं सुनना है, बस यहाँ से चलिए। ओके, अपनी सीट बेल्ट लगा लो प्लीज। जेन, अरे तुम यहाँ पर? डैड, कैसा लग रहा हूँ? आपने बैले ड्रेस क्यों क्या पहनी मर्द है? बैले नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। क्या बात है। ओह, थैंक्स। सच कहूँ तो मुझे लगा था आप नहीं चाहते मैं बैले करूँ। मैं जानता हूँ आप मुझे डांसर नहीं बनाना चाहते। देखो, पहले की बात और थी। मुझे अब समझ आया कि तुम जिंदगी में जो चाहो बन सकते हो। जैसे कि बैले डांसर? हाँ, एक बैले डांसर भी। मैं तुम्हें बदलने नहीं, सपोर्ट करने आया हूँ। थैंक्स डैड, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो। बस करो। ओह, ठीक है, ओके। तुम कहाँ जा रहे हो? उन लड़कियों को दिखाने के लड़के भी बैले कर सकते हैं। आओ चलते हैं। ओके। बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू। ओके, मुझे लगता है कि क्लेयर आखिरी थी, इसलिए मैं अपना फैसला सुनाने वाली हूँ। रुकिए रुकिए, जेन भी ट्राई करेगा।
ओह, वेलकम बैक ज़ेन। आ जाओ। वाह ज़ैन, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे डैड भी सिसी होंगे। हे, तुम्हें पता है ना क्लेयर, तुम्हारी इसी हरकत पर मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? थोड़ी देर चुप रहो। शुरू करो ज़ेन। गुड लक। दिखा दो उनको। देखो एक और लड़का भी है। ज़ेन, अरे नहीं, क्या तुम ठीक हो? एक और कोशिश करूं? आई एम सॉरी, सबको एक ही मौका मिलता है। मतलब मैं टीम में नहीं आ सकता। तुम्हें क्या लगा था तुम हमारी बराबरी कर सकते हो? तुमने फिर से अपनी बेइज्जती करवाई है। हे, कम से कम उसने कोशिश तो की। और भले ही वो टीम में पहुंचे या ना पहुंचे, आई एम प्राउड ऑफ हिम। देखो तो बात कौन कर रहा है। चुप हो जाओ, बहुत बातें कर ली। ओके, ये बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 4 ही टीम में आ सकते हैं। जो डांसर्स चुने गए हैं वो हैं, पहला नाम केसी, किम्बरली, एलेक्स, और आखिरी डांसर है क्ले। Congratulations। क्या आप सच में एक लड़के को ले रही हैं और मुझे नहीं? मैं यहाँ सबसे अच्छी डांसर हूँ। वो तो तुम हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी हरकतें बहुत ही खराब है। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम सबसे अगले साल ऑडिशंस पर मिलूंगी। तुम सबको अभी बहुत मेहनत करनी है। सॉरी तुम सिलेक्ट नहीं हुए। हमें तुम पर बहुत फक्र है बेटा। कोई बात नहीं, कम से कम मैंने कोशिश की। ज़ेन रुक जाओ, अफसोस है आज तुम्हारा काम नहीं बना, लेकिन ये लो, पास में ही एक और टीम नए डांसर्स ढूंढ रही है, वहां कोशिश करना। थैंक्स, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बैले करना चाहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। थैंक यू। थैंक यू। सच कहूँ तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मुझे लगा था तुम्हें बैले से प्यार है। हाँ, मुझे लगा था ये तुम्हारा सपना है। वक्त वक्त की बात है, शायद फ्यूचर में कभी कोशिश करूं। सोच रहा हूँ स्पोर्ट्स में जाऊं। ओके, कौन से स्पोर्ट? अभी सोचा नहीं, शायद चीयर लीडिंग। क्या ख्याल है डैड? आपने कहा था मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, है ना? हाँ सही है। मजाक कर रहा था। मैं सॉकर के बारे में सोच रहा था। सच में? ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो पार्क में चलकर प्रैक्टिस करें? हाँ, चलो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पहले मैं कपड़े बदल लूं क्योंकि ये पैंट थोड़ी टाइट है। ठीक हो ना? शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था मॉम। अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो। बस, कब से तुम योगा योगा कर रही थी और अब जाकर यहाँ आई हो। अब डरो मत। सही कहा, थैंक यू। क्लास के बाद मिलती हूँ। ऑल द बेस्ट। देख नहीं सकती? आई एम सो सॉरी। मेरे मैट के साथ क्या करेगा? सॉरी, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा है। आज मेरा पहला दिन है। मेरा नाम है जैस्मिन। तुमसे ये मिलकर मत बड़ी। कहना कि तुम मेरी क्लास ज्वाइन करने आई हो। हाँ, सही कहा। तुम मजाक कर रही हो ना? क्योंकि इतने वजन के साथ पहले किसी को योगा करते हुए नहीं देखा। हाँ, पर काफी चीजें पहली बार होती है। एक दिन मुझे भी योगा इंस्ट्रक्टर बनना है, इसलिए मैं। तुम एक योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहती हो? पहले अपने बढ़े हुए वजन को तो थोड़ा कम कर लो। और वैसे भी
मैं शहर के सबसे फेमस स्टूडियो की हेड इंस्ट्रक्टर हूँ। वेलकम योगीज, मैं एमा हूँ, आपकी इंस्ट्रक्टर। काफी नए चेहरे दिख रहे हैं और नए साइजेस भी। तो चलिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार करते हैं। अपने मैट पर खड़े हो जाइए। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे आइए और पैर पीछे की तरफ ले जाइए। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। सांस लीजिए। ये तो बहुत ही मुश्किल है। इतने वजन के साथ तो थोड़ा मुश्किल होगा ही, है ना? ठीक है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। सांस छोड़िए और अब धीरे धीरे आगे की तरफ। मुझसे नहीं हो रहा। अगर तुम 30 सेकंड के लिए होल्ड नहीं कर सकती तो मेरी क्लास में कल से मत आना। आई एम सॉरी, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। क्लास में सबसे पीछे चली जाओ। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स मुझे तुम्हारी वजह से नजर ही नहीं आ रहे। हाँ ठीक है। गहरी सांस लीजिए और दोनों पैर हाथों के पास लेकर आइए। सांस छोड़ते हुए ऊपर आइए। नमस्ते। 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 तो आज की क्लास यहीं खत्म। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। और तुम 1 मिनट के लिए यहाँ होगी? क्यों नहीं? कोई जरूरी बात है क्या? मुझे लगता है तुम आज के बाद दोबारा नहीं आने वाली। ओह, मैं जानती हूँ योगा करना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी। फालतू कोशिश करके कोई फायदा नहीं। देखो, मेरी क्लास हमेशा फुल ही रहती है और साफ कहूँ तो तुम कुछ ज्यादा ही ध्यान भटकाती हो। और अगर मैं घर पे प्रैक्टिस करूँ तो शायद मैं जल्दी ही। क्या तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई? देखो, योगा करने के लिए तुम्हें एक अच्छी बॉडी चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। पहले तुम अपना ये बढ़ा हुआ वजन कम कर लो, फिर आना। पर मुझे योगा इंस्ट्रक्टर बनना है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम तो सच में सीरियस हो। सपने अच्छे देखती हो पर इतने वजन में योगा नहीं होता। तुम्हें पतला होना होगा। ये देखो, योगा इंस्ट्रक्टर्स इसके जैसी दिखती हैं, तुम्हारी जैसी नहीं। अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन मैं दूसरी बैच मेरी क्लास में आने वाली है, तो यहाँ से जाओ। So sorry. क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या हो गया? मेरी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि मैं योगा नहीं कर सकती, सिर्फ पतली लड़कियाँ कर सकती हैं। ऐसा कहा उसने? मैं अभी बात करती नहीं हूँ। मॉम, प्लीज आप रहने दीजिए। शायद मेरा दिमाग खराब था। मैं कभी योगा इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकती। बस तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम जो चाहो बन सकती हो, बस उसके लिए मेहनत करो। इसके अलावा कोई कुछ भी कहे मत सुनो, ठीक है? ठीक है, पर अब बताइए मैं क्या करूं? उसने मुझे आने से मना कर दिया। ना तुम्हें ये चाहिए ना इसकी क्लास, कोई नहीं चाहिए। चलो घर चलते हैं। मॉम के पास सच में एक प्लान था। जब वो घर पहुंचे तो मॉम ने YouTube पर योग वीडियो लगा दिया और अपनी बेटी से प्रैक्टिस करने को कहा। बेटी भी बेमन से राजी हो ही गई। वो हर वक्त बस प्रैक्टिस में ही लगी रहती थी। शुरू में उसे आसान योगासन करने में भी बड़ी मुश्किल महसूस होती थी, पर उसने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैस्मीन पहले से कहीं बेहतर हो गई। कई हफ्तों तक अपने घर पर ही हर रोज प्रैक्टिस करने के बाद
वो मुश्किल आसन भी करने लगी और मॉम बहुत प्राउड फील कर रही थी। वो योगा की प्रैक्टिस करती हुई बेटी की तस्वीरें खींचती और उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगी, जिनमें जैस्मीन का पूरा सफर कैद था। आखिरकार जैस्मीन के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लोग उसकी इस लगन से इंस्पिरेशन लेने लगे। जैस्मीन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ महीनों बाद जैस्मीन ने अपना खुद का योगा स्टूडियो खोलने का सपना भी पूरा कर लिया। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा दोस्तों, अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। हे, एमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम इंस्टाग्राम पर देखा कि तुमने एक नया स्टूडियो खोला है तो सोचा कि चलकर देख लेती हूँ। ओह, ओके। वैसे तुम्हारा स्टूडियो कैसे चल रहा है? कुछ खास तो नहीं चल रहा। बात यह है कि जब से तुमने अपना ये स्टूडियो खोला है, मेरे पास स्टूडेंट्स पहले से काफी कम हो गए हैं। ओह, मुझे अफसोस है। सच बताऊं, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं पूछने आई थी कि तुम्हें कोई योगा इंस्ट्रक्टर तो नहीं चाहिए। मैं सोच रही थी कि अपना वाला स्टूडियो बंद करके तुम्हारे तुम्हारे यहाँ। लिए एक सरप्राइज है। बताइए। तुम योगा मैगजीन के कवर पेज क्या पे बात हो। करिए, दिखाइए। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आओ, मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। ये सब आपकी वजह से हुआ है मॉम। जरा देखो तो। यकीन नहीं होता, उन्होंने तुम्हें कवर पर डाल दिया। इससे पहले उन्होंने किसी को कवर पर जगह नहीं दी। पर मुझे तो लगा था कि मेरी क्लास के बाद तुम छोड़ ही दोगी। हाँ, मैं छोड़ने वाली थी, पर किसी ने मुझे याद दिलाया कि हम जो चाहे वो बन सकते हैं, बस उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। सही कहा। तो बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ मेरे लिए कोई जगह है? योगा इंस्ट्रक्टर्स लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं, पीछे नहीं ढकेलते। मुझे नहीं लगता तुम ऐसे सोचती हो। आई एम सॉरी। पर मैं तो मेरी अगली क्लास आने वाली है, पर यहाँ आने के लिए थैंक यू। काश मुझे ये जॉब मिल जाए। मुझे भी। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं मॉडल बनूं। ओके लेडीज, तो शुरू करते हैं जोली से। आगे आओ और चलकर दिखाओ प्लीज। 1 मिनट रुको। स्वीट हार्ट, तुम्हारा वजन तो 50 पाउंड होगा। पता है ना, कल का फैशन शो आउटडोर है ना? और अगर हवा जरा तेज चली तो तुम तो उड़ जाओगे। और हम ऐसा नहीं चाहेंगे। शायद हमें उसके वजन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। क्या? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैंने उसे मोटी नहीं कहा, पतली कहा है। इसमें क्या बुरा है? ओके, ये लो, तुम ही संभालो। तुम पतली मॉडल, मेरे साथ आओ। तो तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था, बताओ? बस कुछ ही घंटे पहले। क्यों? क्योंकि मॉडल बनने के लिए खुद को भूखा रखने की कोई जरूरत नहीं होती। वक्त बदल गया है। लोगों को हड्डियों पर थोड़ा मांस पसंद है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं खाना खाती हूँ, बस दूसरों की तरह मेरा वजन नहीं बढ़ता। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हें मॉडल बनना है तो तुम इतनी पतली नहीं रह सकती, ठीक है? ओके, तो अब ये लो, पहले इसे खाओ प्लीज। मेरी बेटी भी पतली है, मैं समझता हूं। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं बस। ओके, सॉरी। दोनों बहुत अच्छी थी। बहुत खूब। ओके, एक सेकेंड। ओह, टेक्स्ट मैसेज है मेरी बेटी का। वो आज स्कूल से जल्दी आ गई। वो यहीं बाहर है, उसे ले आओगी प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। ओके, तो मरी और लिज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोनों चुनी गई हैं। थैंक यू। ऑलराइट, हम आप दोनों से कल शो से पहले मिलेंगे, ओके? और जोली,
आई एम सॉरी, पर तुम्हें अगले साल फिर कोशिश करनी होगी। नहीं रुकिए, प्लीज प्लीज। मैंने पूरी जिंदगी मॉडल बनने का ही सपना देखा है। प्लीज मुझे एक और चांस दे सकते हैं? तुम ध्यान से मेरी बात सुन नहीं रही। अगर तुम्हें मॉडल बनना है तो तुम्हें थोड़ा वजन बढ़ाना पड़ेगा। इतनी पतली रहकर तुम मॉडल नहीं बन सकती। पर मैंने कोशिश की, वजन बढ़ाने की कोशिश की, पर नहीं बढ़ता। दरअसल मैं शुरू से ही बहुत पतली रही हूं। मैंने काफी खाना खाया, कितने प्रोटीन शेक्स पिए, जो कुछ भी किया जा सकता था मैंने सब कुछ किया, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी मेरा वजन नहीं बढ़ा। शुरू से मेरा वजन एक जैसा ही रहा है। और सबसे बुरी बात, हर रोज लोग मुझे चिढ़ाते हैं, घूरते हैं, हंसते हैं और क्या क्या बुलाते हैं। महसूस करवाते हैं कि मुझ में कुछ कमी है। तो इस तरह मैंने कोशिश की है, पर वजन नहीं बढ़ा। मैं अभी भी पतली हूं और मेरी पूरी जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई है। ओ, रोना धोना बंद करो, मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो। ऐसा तो नहीं है कि लोग तुम्हें मोटी कहकर बुला रहे हैं, इसलिए प्लीज मुझे अपना काम करने दो। अमेलिया, क्या हुआ? तुम स्कूल से जल्दी कैसे आ गई? मैं स्कूल में ही थी, लेकिन सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे और पतली पतली कहकर चिढ़ा रहे थे, जैसे मुझे कुछ खाने नहीं मिलता। आई एम सो सॉरी बेटा। क्या तुमने टीचर को बताया? बताया था, पर वो भी हंसने लगी, कहने लगी कि कम से कम वो तुम्हें मोटा तो नहीं बुलाते। लेकिन लोग समझते नहीं, पतला बुलाने पर भी इतना ही बुरा लगता है जितना मोटा बुलाने पर। आई एम सो सॉरी स्वीटी। ओह गॉड। जोली, मैंने तुमसे जो बर्ताव किया उसके लिए मुझे अफसोस है। मुझे पता था कि किसी को मोटा बुलाना बुरी बात होती है, पर यह नहीं पता था कि किसी को पतला बुलाना भी उतनी ही बुरी बात होती है। कोई बात नहीं, ज्यादातर लोग हमारी मुश्किलें नहीं समझते। हाँ, अच्छा सुनो, दरअसल अच्छा होगा अगर तुम कल रात के शो में हिस्सा लो। सच में? हाँ, क्या ख्याल है? अरे वाह, मुझे खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। तो हम कल रात को मिलते हैं। कल रात मिलती हूँ। ओके। अगले दिन। कैसी लग रही हूँ? असली मॉडल जैसी। और तुम स्वीट हार्ट, तुम खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू डैड।